ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता होगा कि ज्येष्ठ का महीना जो है वो शुरू हो चुका है और 19 मई को चतुर्थी तिथि पड़ रही है ज्येष्ठ महीने की। बस आपको कुछ दाने गेहूं से उपाय करना है, आपके घर की जो भी इच्छाएं होंगी वो पूरी होंगी। लेकिन सबसे पहला काम लाइक करना है। आज पहली बार आप सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये जितने भी उपाय मैं बताता हूँ पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के ही बताता हूँ, तो आप मेरे ऊपर पूरा विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, देखो करना क्या है। चतुर्थी का दिन जब भी पड़ता हो, आप क्या करेंगे, चतुर्थी के दिन शाम के टाइम पे पहले जाएंगे, जब चंद्र देवता निकल के आएँ वहाँ पर जाएंगे। सबसे पहले इनसे प्रार्थना अर्चना करेंगे, जैसे आप पूजन अर्चना करते हैं वैसे करिएगा। ठीक है, उसके बाद चंद्र देवता की पूजा करने के बाद आपके घर में जहाँ पर भी भगवान श्री गणेश की मूर्ति हो, जहाँ पर भी फोटो हो, क्या करिएगा, इनकी फोटो के पास एक आपको लोटा लेना है जिसमें आप जल भरिएगा और इस लोटे को यहाँ पर रखिएगा। ठीक है, फिर क्या करिएगा, इसी लोटे के नीचे कुछ दाने आपको गेहूं के, चावल के, जो भी आपके घर में अन्न हो, अनाज हो, उस अनाज के दाने पर ही इस चावल के दाने इस लोटे को रखिएगा। ठीक है, इतना कर लिया। उसके बाद आप भगवान श्री गणेश की पूजन अर्चना करेंगे, जैसे आप अब तक करते चले आए हैं, जिसकी कोई पूजन विधि नहीं है। आपकी जैसे इच्छा है, जैसे आप करना चाहें वैसे पूजन विधि यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन लोटे के नीचे कोई ना कोई अनाज जरूर रखिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब आप पूछेंगे भैया हमारे पास गेहूं नहीं है, तो आपके पास चावल जरूर होगा, चावल रख सकते हैं। चावल नहीं है तो मूंग के दाने रख लें। कहने का मतलब कोई सा भी अनाज का दाना इस लोटे के नीचे रख लीजिएगा। ठीक है, पूजन अर्चना करिएगा। उसके बाद पूरी रात आपको ये जो लोटा आपने रखा है उसको रखे रहने दीजिए। ठीक है, इस लोटे के जल को उठाएं, किसी भी पेड़ पौधे के नीचे डाल दें। पहला काम कर लिया। दूसरा काम, ये जो आपने यहाँ पर जो भी अनाज के दाने रखे हैं इसको किसी चीज़ में रख लीजिए, किसी पॉलीथीन में रख लीजिए, किसी डिब्बे में रख लीजिए। ठीक है, रख लिया। अब देखो यहीं से उपाय है, आपको सुनना है ध्यान से। अब आपके घर का जो भी सदस्य किसी भी काम के लिए घर से बाहर निकल रहा है, किसी भी काम के लिए, लेकिन आपने आपके घर के अलावा आपको किसी को नहीं देना है। आपके घर का ही कोई सदस्य, आपके हस्बैंड हो, आपके ससुर हो, आपका बच्चा हो, किसी भी एक बहुत ज़रूरी काम के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, तो उसी में से, अन्न में से कुछ 2-4 दाने उनकी जेब में आप डाल दीजिए और वो उस काम के लिए निकल जाएं। यकीन मानिए उनका काम जरूर से ज़रूर होगा। अब आप यहाँ पर ये भी पूछेंगे भैया अगर जब वो वापस आ जाए फिर हम उस दाने को क्या करें। फिर अगर देखिए, अगर उनके जेब में वो दाने बचे हुए हैं, मान लीजिए कहीं गिर गए गलती से फ़ोन निकालते हुए या फिर रुमाल निकालते हुए, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर बचे हुए हैं उनकी जेब में, तो उनकी जेब में से निकालिए और किसी चिड़िया को या फिर किसी पेड़ के नीचे उसको डाल दीजिए। ठीक है, बस इतना ही काम करना है। चतुर्थी का दिन बहुत विशेष होता है भगवान श्री गणेश के लिए। और आप सबको ये भी पता होगा कि जब भी हम कोई पूजन पाठ करते हैं सबसे पहले हम किसकी पूजन करते हैं, भगवान श्री गणेश की। ठीक है, तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि भगवान श्री गणेश सभी की कामनाओं को ज़रूर पूरा करते हैं। बस ये होता है कि आप इस उपाय को थोड़ा सा तरीके से ज़रूर करिएगा जैसे बताया गया है। तो वीडियो पसंद आई है तो एक बार लाइक करिएगा। कुछ पूछना हो नीचे कॉमेंट में ज़रूर पूछा करिए, कोशिश करूँगा बताने की। आवाज़ मेरी पहली बार आप सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, अगर आपको मुझसे फ़ोन पर बातें करनी है, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें द नेचुरल प्लैनेट 108। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।